दिसंबर 1956 में रूस के हंगरी पर कब्जे के बाद एंड्रयू फरार होकर ऑस्ट्रेलिया आ गया। 1957 के वसत में इसे एक बस कंडक्टर की नौकरी मिली। तरक्की और कामयाबी के रास्ते इल्म से निकलते हैं। इसने गॉर्डन मोरा और रॉबर्ट नाइस के साथ मिलकर इंटेल की बुनियाद रखी। दिसंबर 1956 में रूस के हंगरी पर कब्जे के बाद एंड्रयू फरार होकर ऑस्ट्रेलिया आ गया और वहां से न्यूयॉर्क चला गया। इसका बाप गवाला और मां क्लर्क थी। गुर्बत की वजह से वो तालीम हासिल करने से महरूम रहा और मजदूरी करके गुजर औकात चलाता रहा। अजनबी शहर में बेचारगी और बेबसी की हालत में 4 दिन बगैर कुछ खाए पिए गुजर गए और एक पुल के नीचे इसका ठिकाना था। इसी फाकाए मस्ती में 7 माह गुजर गए। 1957 के वसत में इसे एक बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई। जब जेब में कुछ पैसे और पेट में रोटी आई तो जहन ने भी काम शुरू किया। इसने सोचा, क्या मैं जिंदगी भर मुसाफिरों की गालियां सुनता रहूंगा? दिल ने गवाही दी कि जिंदगी महज रोटी और पानी की फिक्र से कहीं बढ़कर है। इसने सोचा, क्या किया जाए? जवाब आया कि तरक्की और कामयाबी के रास्ते इल्म से निकलते हैं। फिर सोचा कि तालीम के लिए तो काफ़ी रकम दरकार थी, जबकि वो मुश्किल से पेट का ईंधन पूरा करता था। इसने इरादा किया कि वो दिन में एक बार खाना खाएगा और रेल या बस की बजाय पैदल सफ़र करेगा। 6 माह में इसने इतने पैसे जमा कर लिए कि सिटी कॉलेज न्यूयॉर्क में दाखिला ले सके। एंड्रयू की अंग्रेज़ी बहुत ही वाजबी और साइंस का इल्म ना होने के बराबर था, लेकिन वो फिर भी पढ़ाई में मॉडर्न साइंसेस रखने पर इसरार करता था। जब इसका इसरार जिद में बदलने लगा तो प्रिंसिपल साथियों की तरफ मुड़कर बोला, अगर कोई 4 फुट का बौना 10 फुट ऊंची छलांग लगाना चाहे तो हम इसे रोकने वाले कौन होते हैं? प्रिंसिपल का ये फिक्र इसके दिमाग में अटक कर रह गया और आने वाले दिनों में इसके लिए बहुत काम देता रहा। 1964 की एक रात जब इसने अपनी गर्लफ्रेंड एवा से अपने मकसद का तज़किरा किया कि वह दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बनना चाहता है, तो इसका रवैया एंड्रयू के लिए खिलाफ तवक्को था। एंड्रयू माउंट एवरेस्ट यकीनन बहुत ऊंची है, लेकिन इंसान के हौसले के सामने बहुत छोटी है। इसको सर करने वाले भी इंसान ही थे। आखिर तुम इनमें से एक क्यों नहीं हो सकते? एवा ने जवाब दिया, हाँ एवा, सिर्फ अकल और मेहनत लोगों को बड़ा बनाती है और मेरे पास दोनों हैं। 1967 में इसकी ज़िंदगी ने एक और करवट ली। इसने गॉर्डन मोरा और रॉबर्ट नाइस के साथ मिलकर इंटेल की बुनियाद रखी। इसके छोटे से दफ्तर को देखकर कोई शख्स ये नहीं कह सकता था कि सिर्फ 8 बरस बाद इंटेल अमेरिका में बिजनेस के रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन एंड्रयू को इसका यकीन था और यही यकीन इसका असल सरमाया था। एंड्रयू का नाम आज दुनिया की 7वीं बड़ी फर्म के साथ आता है। इस कंपनी के असासे $1 बिलियन से ज़्यादा हैं। 1997 में एंड्रयू को मैन ऑफ द ईयर करार दिया गया। टाइम मैगजीन की टीम ने इंटरव्यू के दौरान इससे सवाल किया कि आप दुनिया के बेरोजगार लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? इसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, लंबा सांस लिया और फिर सहाफ़ियों से मुखातिब हुआ, मेरे ख्याल में दुनिया में कोई बेरोजगार नहीं। कुदरत ने जिसे अकल से नवाजा हो, 2 हाथ दिए हों, आखिर वो बेरोजगार कैसे हो सकता है? सहाफ़ी ने सवाल किया, लेकिन दुनिया में तो इस वक्त बेरोजगार लोगों की तादाद करोड़ों में है। एंड्रयू ने जवाब दिया, आप गालिबन पस्त हौसला और हड हराम लोगों को बेरोजगार कह रहे हैं।